मेरा नाम राजीव है और आप सुन रहे हैं हार्ट ब्रेक हॉरर राजीव भाई के साथ। आज की कहानी लेके आया हूँ राम और सुदामा, दो भाइयों की। तो कहानी को अब शुरू करते हैं। एक गांव में दो भाई रहते थे। दोनों भाई बड़े ही शरारती थे। अपने शरारत से पूरे गांव को तंग किया करते थे। राम बहुत ही बुद्धिमान था और उसका छोटा भाई सुदामा बहुत ही शांत स्वभाव का था। राम ही था जो शरारत किया करता था और छोटा भाई सुदामा उसका साथ देता। राम को भूलने की बीमारी थी। वो एक हफ्ते के बाद सब कुछ भूल जाता था। इसलिए उसके माता पिता ने राम के हाथ में राम लिख दिया था ताकि अपना नाम बता सके या याद रख सके। राम और सुदामा की शरारत से पूरी गांव बहुत दुखी थी। इसलिए एक दिन गांव वालों ने उन दोनों भाइयों को गांव से बाहर निकाल दिया और कहा, तुम दोनों और कभी लौट के मत आना। वे दोनों भाई घने जंगल की ओर चल दिए। जंगल बहुत ही घना था। वे दोनों 5 दिन तक चलते रहे। अब वे दोनों पूरी तरह से थक चुके थे। तभी सुदामा ने कहा, भैया बहुत भूख लगी है और बहुत थकावट भी लग रही है, चलो बैठ के कुछ खा लेते हैं। राम ने कहा, तो ठीक है, माँ ने जो दिया है वही खा लेते हैं तब। सुदामा ने कहा, ठीक है भैया, आइए इस पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। बैठने के बाद सुदामा ने अपनी पोटली खोली और पोटली से रोटियां निकाली और पेड़ के नीचे बैठ के खाने लगे। खाने के बाद वे दोनों पेड़ के नीचे आराम करने लगे। आराम करने के कुछ ही देर बाद सुदामा ने अपने भैया राम से कहा, भैया मुझे बहुत बहुत जोर से प्यास लगी है। राम ने कहा, भाई सुदामा, प्यास को थोड़ा सा कंट्रोल करो। मैं यहाँ इतने घने जंगल में पानी कहाँ से लाऊंगा। सुदामा ने कहा, लगता है अगर मैंने पानी नहीं पी तो शायद मैं मर जाऊंगा। राम ने यह बात सुनकर कहा, ऐसा मत बोलो मेरे भाई। राम ने कहा, तुम यहाँ बैठो, मैं पानी लेकर आता हूँ। वह पानी की खोज में जंगल की तरफ चल दिया। उधर सुदामा अपने भैया राम का इंतजार करने लगा। राम को पानी खोजते हुए 2 दिन बीत चुके थे और वह खोजते खोजते भूल गया कि मैं क्या खोज रहा हूँ। उसे ऐसा लगा ही नहीं कि कोई मेरा इंतजार कर रहा है। वह जंगल जंगल चले जा रहा था। काफ़ी थक चुका था तो वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया और आराम करने लगा। उस पेड़ में 2 तोते रहते थे। वे दोनों बातें कर रहे थे। राम ने उन दोनों की बात बड़े ध्यान से सुन रहा था। तोते ने अपनी पत्नी से कहा, तुम मुझे बहुत बुड़बक बोलती हो ना। मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, तुम हर बार बुड़बक बोलती हो, बोका बोलती हो। तोते की पत्नी ने कहा, तुम हो ही तो बुड़बक, बोका भी हो। तो तोता बोला, अगर मैं चाहूँ ना तो 5 मिनट में 5 मिनट में मैं राजा बन सकता हूँ। तो तोते की पत्नी ने कहा, अच्छा, ऐसा कौन सा तुम्हारे पास खजाना है जो तुम राजा बन जाओगे, या तुमको ऐसा कौन बना देगा राजा। मैं भी तो सुनो, आखिर तुम्हारे अंदर ऐसा है क्या चीज़ जो तुम राजा बन जाओगे। तो तोते ने कहा, जानती हो, आज राजा के यहाँ
सभा बैठी है और राजा का एक सवाल है, वो सीखो। इस सवाल का जवाब जो भी देगा उसे राजा अपना आधा राज्य और अपनी बेटी से उसकी शादी भी करा देगा। तोते की पत्नी ने कहा, तो क्या तुम्हें उस सवाल का जवाब मालूम है? तो तोते ने कहा, हाँ, मैं इस सवाल का जवाब जानता हूँ। तो तोते ने कहा, तब सुनो ये कहानी है रुद्रपुर नामक एक गांव की, जहाँ राजा रहता है। उस गांव में दो दोस्त रहते थे। एक था सोनार और दूसरा लोहार। वे दोनों अच्छे दोस्त थे। सोनार के घर पैसे की कोई कमी नहीं थी, इसलिए उसका परिवार आराम से चल रहा था। लेकिन लोहार के घर पैसे की बहुत कमी थी। वो जो भी दिन भर में कमाता वो शाम के भोजन तक ही चल पाते थे। एक दिन की बात है, लोहार सोनार के घर गया और कहा, दोस्त चलो कहीं पिकनिक पर दूर चलते हैं। और वे दोनों अरुण नाम के जंगल की ओर चल दिए। वे दोनों जंगल पहुँचे और पेड़ के नीचे बैठ गए। तोते ने कहा, उस दिन मैं उसी पेड़ के ऊपर बैठा था और देख रहा था। तोते की पत्नी ने कहा, फिर क्या हुआ? तोते ने कहा, फिर उसके बाद वे दोनों दारू पीने लगे। सोनार ने दारू कुछ ज़्यादा ही पी लिया था। तभी लोहार ने उसे सीट में पकड़ के खड़ा किया और चाकू मार दिया। चाकू मारने के बाद लोहार वहाँ से चला गया। लोहार ने सोचा सोनार मर गया, लेकिन सोनार मरा नहीं था। वो उठा और अपना पेन निकाला और अपना कॉपी भी अपने पेन से निकाला और ओ सीखो लिखकर मर गया। तो बताओ, कहानी सुन के सवाल का जवाब पता चला? बताओ मेरी प्यारी पत्नी तोती। तोते की पत्नी ने कहा, मुझे सवाल का जवाब नहीं पता चला, तुम ही बता दो। तो सुनो, इसका उत्तर ओ का अर्थ होता है अरुण नाम का जंगल में, ओ से पेड़ का नीचे, सो से सीख में पकड़ के, खो से खुरा मार दिया, यानी कि चाकू मार दिया। तोते की पत्नी ने कहा, यही जवाब है, ये तुम कैसे बोल सकते हो? तो तोते ने कहा, राजा के उस सोनार की लाश से यही पर्ची मिली थी। किसी को इस सवाल का जवाब नहीं मालूम है। यह सब बातें राम सुन रहा था। थोड़ी देर बाद वह उठा और उस गांव की ओर चल दिया। वह उस गांव में पहुंचने के बाद राजा के घर गया और कहा, मुझे ओ सीखो सवाल का जवाब मालूम है। राजा ने कहा, तो बताओ इस सवाल का जवाब क्या है? राम ने कहा, ओ से अरुण नाम का जंगल में, ओ से पेड़ के नीचे, सो से सीख में पकड़कर, खो से खुरा मार दिया, यानी कि चाकू मार दिया, वो भी अपने ही दोस्त लोहार ने। राजा बहुत खुश हुआ और खुशी से आधा राज्य और अपनी बेटी की शादी भी उससे करवा दी। अब राम बहुत सुखी और खुशी से रहने लगा।
अब आते हैं कहानी की दूसरी तरफ। उधर पूरे 8 दिन बीत चुके थे। अब 8 दिन पूरे बीत चुके थे। सुदामा इंतजार कर रहा था। सुदामा ने सोचा, आज 8 दिन हो चुके हैं, शायद मेरा भैया मुझे भूल गया है, इसलिए वे नहीं आ रहे हैं। चलो मैं यहाँ से चलता हूँ। ये कहते हुए वो भी चलते चलते रुद्रपुर नामक गांव पहुँच गया। उसने हर घर जाकर काम मांगने लगा तो कोई भी नहीं रखना चाहता था। एक ग्वाले ने कहा, मेरा काम करोगे? मेरी 20 गायें हैं, तुम्हें उन्हें चराने होंगे और घास भी ला के देने होंगे। सुदामा ने कहा, ठीक है। और सुनो, ग्वाले ने कहा, मैं तुम्हें पैसा नहीं दूंगा, तुम्हें इसके बदले रात में पीपल के पत्ते में खाना दूंगा और सुबह में 12 बजे की भी पीपल के पत्ते पर ही खाना दूंगा और उसी में थोड़ा दाल और थोड़ी सी सब्जी और नमक और 1 मिर्च दूंगा। अगर तुम्हें करना है, काम करना है तो कर सकते हो और अगर नहीं तो तुम जा सकते हो। सुदामा ने कहा, ठीक है मालिक। अब वह हर रोज गायों को चराने ले जाता और जहाँ ले जाता था वह एक बड़ा सा तालाब था। उस तालाब के पास एक पेड़ था। वह उसी पेड़ के ऊपर चढ़कर बंसी बजाने लगता और बंसी से अपने भैया राम को याद करते हुए रोते हुए बंसी बजाया करता। वहाँ पर रानी भी नहाने जाती थी। रानी ने उसकी बंसी की आवाज़ को बड़े ध्यान से सुनी तो उसमें से बड़े दुख भरे स्वर निकल रहे थे और राम राम, मेरे भैया राम, तुम कहाँ हो, इस तरह के स्वर सुनाई दे रहे थे। रानी ने अपने पति राम को ये बात जाके बताई। कहा, एक गाय चराने वाला लड़का है, वह हर रोज बंसी बजाता और उस बंसी में बहुत दर्द, बहुत दुख भरे स्वर निकलते और ध्यान से सुनने पर राम राम, मेरे भैया राम, तुम कहाँ हो, ऐसे दर्द भरी आवाज़ सुनाई देती है। राजा ने कहा, अच्छा, मेरा नाम कौन लेता है, चलो तो चलकर देखते हैं। तो राजा ने तालाब के पास पहुंचा और राजा ने सुदामा को देखते ही पहचान लिया और भाई सुदामा ये बोल के सुदामा की और आवाज़ लगाई। सुदामा ने मुड़ कर देखा और वह रोते हुए दौड़ते हुए आने लगा। भैया ये बोलकर सीने से लग गया। राजा राम भी अपने भाई को इस हालत में देखकर रोने लगा और अपने भाई को गले से लगा लिया। राम ने कहा, मेरे भाई, मुझे माफ़ कर दे, मैं तुम्हें भूल गया। सुदामा ने कहा, कोई बात नहीं भैया, मैं जानता हूँ कि आप क्यों भूल गए। तभी राम ने अपने भाई को गले से लगाते हुए कहा, फिर भी मुझे माफ़ कर दे मेरे भाई। तभी राम ने रानी का हाथ पकड़कर सुदामा के पास लाया और कहा, रानी, ये मेरा छोटा भाई सुदामा है। सुदामा ने अपने भाभी को प्रणाम किया। रानी ने कहा, उठिए देवर जी, उठिए। फिर राजा राम ने अपने भाई सुदामा को अपने महल ले आया और खुशी से रहने लगे।
दोस्तों, तो कहानी कैसी लगी कमेंट कीजिएगा और बताइएगा।